और यही कारण है कि चुनाव आयोग के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, क्योंकि वो चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, और सब साथ लेकर चलेंगे तो उत्तर प्रदेश बंगाल नहीं बन पाएगा। और ये आखिरी चुनाव उत्तर प्रदेश का नहीं होगा। अगर इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में लड़ेगा तो ये आखिरी चुनाव नहीं होगा। चुनाव पे चुनाव होंगे और 29 का भी चुनाव हम जीतेंगे। और भाजपा का विरोध क्या आप राहुल गांधी के बिना मान्य करके जीत सकते हैं? उत्तर प्रदेश के लोग एक जो है लोक दल के अध्यक्ष हैं सुनील जी, जिस तरीके से बात करेंगे, सुनील जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरीके से रहेगा, क्या मुद्दा है? मुद्दा है कि आज इस देश का लोकतंत्र पहले भी खतरे में था, आज भी खतरे में है, और भयंकर खतरे में है, भयंकर खतरे में है। पूरी तरह बंगाल सामने है, आपके बिहार सामने है। चुनाव को लूटा जा रहा है, और सीटें, जैसा भी मध्य प्रदेश में हुआ, अब तो सीटें भी चुराई जा रही हैं। पूरी तरह देश के लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग की नियुक्ति जो है चीफ जस्टिस को हटा के हो रही है। यहाँ तो देश में चीफ जस्टिस भी अपनी कुर्सी नहीं बचा सके, उनको हटाकर 2 मंत्रियों को मंत्री और प्रधानमंत्री चुनाव कर रहे हैं चुनाव आयोग का। और यही कारण है कि चुनाव आयोग के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, क्योंकि वो चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। तो आज इंडिया गठबंधन की जो बैठक है वो इसको लेकर है कि देश का लोकतंत्र बचे, आपस में मिलकर लड़ें, और ये सीट फार्मूला बनाए कि कांग्रेस को भी सम्मान मिले, रीजनल पार्टी इतना ना दबाएं। तो कांग्रेस को भी 50% सीटें मिलनी चाहिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और कांग्रेस उन 50% सीटों से सारी बाकी अन्य पार्टियों को भी समायोजित करेगी। 50% सीटों पर रीजनल पार्टी लड़ें, समाजवादी लड़ें, और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, और सब साथ लेकर चलेंगे तो उत्तर प्रदेश बंगाल नहीं बन पाएगा। और ये आखिरी चुनाव उत्तर प्रदेश का नहीं होगा। अगर इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में लड़ेगा तो ये आखिरी चुनाव नहीं होगा। चुनाव पे चुनाव होंगे, और 29 का भी चुनाव हम जीतेंगे। क्या कहेंगे जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के लिए जिस तरीके से कांग्रेस के राहुल गांधी और अखिलेश यादव को देखा गया है, तो उसके लिए जिस तरीके से 50% आप कह रहे हैं कांग्रेस को देखने के लिए, तो क्या जो है कि % मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? आज पूरे का पूरा चुनाव उत्तर प्रदेश का किस बात पे होने वाला है? एक तरफ भाजपा, एक तरफ भाजपा के विरोध। और भाजपा का विरोध क्या आप राहुल गांधी के बिना मान्य करके जीत सकते हैं? क्या आप राहुल गांधी को जो संसद से लेकर सड़क तक, बम्बई से लेकर मणिपुर से लेकर बम्बई तक, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो चलना है, क्या आप उसको माइनस करके देश को जीतेंगे? नहीं जीत पाएंगे आप। आज पूरी जनता देख रही है कि अगर कोई विरोध कर रहा है, सड़कों पर लड़ रहा है, तो कांग्रेस लड़ रही है। और कांग्रेस की लड़ाई को हम अपने फ़ायदे के लिए इस हद तक इस्तेमाल नहीं कर सकते कि रीजनल पार्टी उसका फ़ायदा लें और आंदोलन कांग्रेस करे और फ़ायदा रीजनल पार्टी लें। कांग्रेस को भी सम्मान देना पड़ेगा, उनको भी 50% सीटें देंगे, तभी वो चुनाव में पूरे दिल से लड़ेंगे। वरना बिहार की तरह वो चुनाव छोड़ देंगे, पश्चिम बंगाल की तरह वो भी फिर पैरेलल लड़ेंगे, और फिर इंडिया गठबंधन का जिम्मेदार डुबोने का कहीं ना कहीं वो रीजनल पार्टी होगी जो ऐसा करेगी। अगर रीजनल पार्टी, कांग्रेस को 200 सीटें उत्तर प्रदेश में बसती हैं, 200 में से आप जीत लीजिए 150 सीटें, कोई कम मना कर रहा है? मुख्यमंत्री आप ही बनेंगे, हम मना नहीं कर रहे, आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हम तो खुद इंडिया गठबंधन से कहा है, बैठक में कहा है कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री आप ही बनेंगे, पर सबको साथ लेकर चलना है। आप सबको साथ लेकर चलेंगे, कांग्रेस को 50% सीट देंगे, निश्चित रूप से जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 300 से ज़्यादा सीट इंडिया गठबंधन की आएंगी। अच्छा, आप जो है क्या राष्ट्रीय लोक दल हमेशा जो है किसान के हित में जो है खड़े रहती है किसान की। आज भी जो एयरपोर्ट पे प्रधानमंत्री जिस तरीके से टर्न हुआएगा और मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से जो है किसानों को सम्मान के लिए बुलाएगा, तो किस नज़रिए? बहुत ही इवेंट मैनेजमेंट का नज़रिया है इनका, एक न्यूज़ बनाना, इवेंट मैनेज करना इनका नज़रिया है। उन 172 किसानों को जिनको लाया गया है, पूछने की ज़रूरत है क्या उनकी ज़मीन मजबूरी में ली है कि उन्होंने इच्छा से बेची है? और अगर उनकी ज़मीन बेची गई है, मजबूरी में छीनी गई है, तो क्या उस ज़मीन पे सिर्फ एयरपोर्ट बन रहा है कि वो अपने व्यापारिक मित्रों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करी जा रही है? उस पर अडानी अंबानी के मॉल बनेंगे, होटल बनेंगे, उसके लिए किसानों ने ज़मीन नहीं दी। आप सरकारी ज़मीन को किसानों से एयरपोर्ट के लिए ले सकते हैं, लेकिन आप उस पर उम्मीद करें कि आप वहाँ होटल बनाएं, आप वहाँ व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाएं, अडानी जी होटल को, उसको एयरपोर्ट को मैनेज करें, उसके साथ 6 होटल खोलें, मॉल खोलें, वो किसानों को मंजूर नहीं है। अगर ऐसा होगा भी तो आने वाले समय में इंडिया गठबंधन बनेगा, सारी की सारी डील कैंसिल करी जाएगी, सबका सब दूध का दूध पानी का होगा। तो आज किसान को सम्मान तब मिलेगा जब उनकी ज़मीन खाली एयरपोर्ट पे इस्तेमाल हो, और उन किसान को जिनको ने एयरपोर्ट में ज़मीन दी, उनके बच्चों को एयरपोर्ट पे जगह दी जाए, उसको नौकरी दी जाए, उनको ज़मीन के बदले कहीं ज़मीन दी जाए, तब तो किसान बचेगा। वरना आप किसान को अडानी अंबानी के हाथों दबा रहे हो, मार रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। आज जेवर है, कल लखनऊ के आसपास होगा। सब जगह यही होना है। जहाँ जहाँ ज़मीनें महंगी होती जाएंगी, आप कहीं ना कहीं सरकारी प्रयोजनार्थ उन ज़मीनों को किसानों से छीनोगे, और उसके इस्तेमाल के अलावा आप बहुत ज़्यादा ज़मीन का दुरुपयोग करोगे जो उस काम के लिए नहीं ली गई। तो अगर ऐसा होता है तो सम्मान नहीं है किसान के साथ। एक तरह से किसान, एक गरीब किसान, मजबूर किसान को जो आप ज़बरदस्ती कर रहे हो, इस तरह का कर रहे हो, आप लोकतंत्र में
उसको चुनाव को जीत रहे हो, छीन रहे हो, किसान से ज़मीनें छीन रहे हो। आप सब तरफ देश में छीन ही रहे हो, और छीन कर किसको फ़ायदा पहुंचा रहे हो? सारा देश जान रहा है कि एक अडानी के लिए आपने अमेरिका से ट्रेड डील करी, उस ट्रेड डील को करके देश के किसान को बेच डाला। तो आप एक अमेरिका के हाथों एक अडानी के केस के लिए अमेरिका से ट्रेड डील करते हो, देश का सारा किसान बेचाते हो। कहाँ है भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता? ये किस मिट्टी के बने हैं, ये समझ में नहीं आ रहा कि पूरे का पूरा देश का किसान बेचा है अमेरिका के हाथों। तो ये जो कर रहे हैं, देश का लोकतंत्र देख रहा है। हाँ, एसआईआर में वोट काट के आप ईवीएम में बेईमानी करके चुनाव जीत रहे हैं। जनता सड़कों पे उतरेगी, ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव होगा। चुनाव जिससे निष्पक्ष होगा, भारतीय जनता पार्टी 50 सीट भी इस देश में जीत जाए, संसद से लेकर विधानसभाओं में, बहुत बड़ी बात होगी। इंडिया अलायंस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बैठक जो है दिल्ली में हुई 8 जून को, जिसमें लोकदल एक गठबंधन के इंडिया अलायंस के रूप में शामिल था, और उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी और लोकदल 2 पार्टी इंडिया अलायंस में लोकसभा में भी थी और आज भी। तो काफ़ी मुद्दे तो आप लोगों के सामने आए कि एसआईआर का मुद्दा, जैसा इंडिया अलायंस ने अपना जारी किया प्रेस नोट के, एसआईआर के मुद्दे पर आगे चीफ जस्टिस को पत्र लिखा जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो, और ऐसे 5 मुद्दे तो उन्होंने दिए। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा जो इस मीटिंग में रहा और मीटिंग के बाद भी रहा, कि इस देश में जो चुनाव हो रहे हैं, जिस तरह का चुनाव इस देश में चल रहा है, चाहे बंगाल का चुनाव हो, चाहे बिहार का चुनाव हो, और चाहे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, हमें मुख्य लड़ाई लड़नी है आज उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में कि किस तरह से हम ईवीएम पे कहीं ना कहीं पूरी तरह छेड़छाड़, और पूरी तरह जैसे अभी बंगाल में तो जला भी दी गई, तो पूरी तरह इस देश के इंडिया अलायंस को पूरा तरह शक है कि देश में जो कुछ हो रहा है लोकतंत्र में, ये ईवीएम की छेड़छाड़ हो रही है, ईवीएम में सेटिंग करके चुनाव जीते जा रहे हैं। और जब तक बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं होगा, जब तक चुनाव बैलेट पेपर पर ना हो, या अगर ईवीएम के बाद में वीवीपैट की सारी पर्चियां ना गिनी जाएं, तब तक इस देश में निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। और उसको लेकर, उस मुद्दे को लेकर आने वाले समय में चाहे सड़कों पर उतरना पड़े, चाहे आंदोलन करना पड़े, इंडिया अलायंस पूरी तरह इस देश में लोकतंत्र बचाने के लिए सड़कों पर भी उतरेगा, आंदोलन भी करेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव बैलेट पेपर पर करा करने की पूरी कोशिश रहेगी, और बैलेट पेपर पर हो चाहे वीवीपैट की सारी पर्ची गिनी जाए, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा, चुनाव के बाद हमने भी कहा ममता जी से कि ममता जी आप 5 वीवीपैट की पर्ची गिनवा लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। तो ममता जी ने कहा कि कैसे कर लें, सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक सब तरफ कर चुके, कहीं वीवीपैट की पर्ची गिनी नहीं जाती, जो मशीन गिन देती है सिर्फ वही चल रहा है। तो पूरा का पूरा लोकतंत्र आज पूरी तरह कैप्चर्ड है चुनाव आयोग पर। जिस तरह 2-1 से उनका चुनाव होने लगा, चीफ जस्टिस को हटा दिया गया, लोकतंत्र कहीं ना कहीं भयंकर खतरे में है, और इस लोकतंत्र को बचाने का काम ही इंडिया अलायंस कर रहा है। तो एक महत्वपूर्ण तो विषय ये है कि आने वाले समय में इंडिया अलायंस पूरी तरह कोशिश करेगा कि ईवीएम के लिए सड़कों पर उतरेगा, कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, मुख्य मुद्दा इंडिया अलायंस का रहेगा, ताकि निष्पक्ष चुनाव रहे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आज हर घर में थोड़ा बहुत वो होता है, इंडिया अलायंस के कुछ गठबंधन में लोगों को रहता है कि कांग्रेस की तरफ से शिकायत रहती है, और कांग्रेस को तो सब जहर पीने को तैयार है, जिस तरह वो मीटिंग में कह रहे हैं। लेकिन हमें भी सोचना होगा कि चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे बंगाल का चुनाव हो, जिस तरह के हालात बने वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में ना बने और आगे चुनावों में ना बने। तो एक कहीं ना कहीं हम में से जितनी रीजनल पार्टी शामिल हैं, कोई ऐसा दल नहीं है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या मणिपुर से लेकर बम्बई तक अपनी उपस्थिति रखता हो। तो इसमें कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका है, और हमने बैठक में कहा कि हम रीजनल पार्टी कांग्रेस को इतना ना दबाएं कि कांग्रेस सफोकेट हो जाए। तो कहीं ना कहीं हमें फॉर्मूला निकालना पड़ेगा कि जो मेन पार्टी है उसको भी कम से कम 50% सीटें दें, ताकि उसका भी सम्मान रहे और रीजनल पार्टी 50% सीटों पर लड़े। ऐसा ना हो कि 90% सीट रीजनल पार्टी रख लें और 10% सीट कांग्रेस को और अन्य उनको दें पार्टनर्स को, जिससे कि कोई उसमें चुनाव में धीरे धीरे विवाद उत्पन्न हो जाता है। यही विवाद कहीं बिहार में हुआ, और बंगाल में तो एक तरह का चुनाव में अलग ही दोनों को लड़ना पड़ा। तो उत्तर प्रदेश में ऐसा ना हो, इसके लिए लोकदल और हम तो चाहते हैं इंडिया अलायंस से, हमने कहा वहाँ पर कि कांग्रेस को पूरा सम्मान दें और कांग्रेस को भी 50% सीट दी जाए, ताकि कांग्रेस को अन्य दलों को भी समायोजित करना है, जिसमें और छोटी पार्टी उत्तर प्रदेश में हो सकती हैं, उनको भी साथ लेकर चलना है। और तभी जब चुनाव एक लड़ा जाएगा इंडिया अलायंस का देश का लोकतंत्र बचाने को, तो बहुत अच्छा होगा। तो आज देश में जो कुछ आज पूरे सड़कों पर उतर रही है, आज राहुल गांधी जिस तरह से देश में संसद से लेकर सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, तो आज उस संघर्ष को लेकर उत्तर प्रदेश में जनता तो पूरी तरह तैयार है बदलने को। और हम कह भी चुके हैं इंडिया अलायंस में कि चुनाव हम 27 जीत रहे हैं, 29 भी जीतेंगे, बस ज़रूरत एक निष्पक्ष चुनाव की है,
बस ज़रूरत वीवीपैट को गिनने की है या बैलेट पेपर से चुनाव कराने की है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इस देश में लोकतंत्र नहीं हो सकता और इसको लेकर इंडिया गठबंधन आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन करेगा और इन्हीं क्रमों में कांग्रेस के साथ हमारा सम्मान रहे, इसके लिए हम अखिलेश जी को कहा हमने कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री आप ही बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है और इंडिया अलायंस चाहता है कि आप मुख्यमंत्री के चेहरे बने, लेकिन आपको भी बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, आपको कांग्रेस को भी सम्मान देना पड़ेगा, आपको अन्य दलों को भी देना पड़ेगा। इसके लिए आवश्यकता है कि कम से कम 50% सीट कांग्रेस के साथ पास रहें और 50% अखिलेश जी के पास रहें, बाकी आपस में बैठ के कांग्रेस अन्य दलों के साथ समझौता कर सकती है। इसलिए इंडिया अलायंस में अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छा समय बनेगा और जो बिहार और बंगाल में नहीं हो पाया वो उत्तर प्रदेश में होकर रहेगा। कांग्रेस तो सीटों पे समझौता करके इससे ज़्यादा क्या बड़ा दिल करेगी। 80 में से आप 17 सीट कांग्रेस को दे रहे हैं और उसके बाद में जो नतीजा आ रहा है कहीं ना उत्तर प्रदेश का की बहुत राजनीतिक पहचान उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र बचाने के लिए लोकसभा में थी। लोकसभा में भले ही लोकदल ने सीट नहीं मांगी, लेकिन लोकतंत्र बचाने की राहुल गांधी की उस लड़ाई में तब साथ दिया जब नीतीश जी ने और आरएलडी ने साथ छोड़ा, तो लोकदल साथ खड़ा था कि इस देश का लोकतंत्र बचाने को, संविधान बचाने को, 400 पार से भाजपा को रोकने को लोकदल खड़ा था और लोकदल ने साथ दिया बिना सीट लेकर भी। अब आने वाले समय में विधानसभा में निश्चित रूप से जान लीजिए कि लोकदल भी चुनाव में आएगा, मैदान में आएगा और सम्मान मिलेगा, उसमें हमें कोई ऐसा शक नहीं है और हमें कहीं कोई शक नहीं है और सीट कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, आपस में हो जाएगी बात। आज देश का लोकतंत्र 2029 का रास्ता उत्तर प्रदेश के 27 के रास्ते से निकलेगा, इसलिए उत्तर प्रदेश जीतना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश जीत के रहेगा, जो उसके जीत के रहेगा जिसमें लोकदल की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहेगी। काफ़ी हद तक देखिए जिस तरह बंगाल में चुनाव को लूटा गया है, अखिलेश जी की बात सही है कि जिस तरह बंगाल में चुनाव को लूटा गया है, जिस तरह सेंटर फोर्सेस का दुरुपयोग किया गया है और ममता जी से खुद कहा कि कहीं वीवीपैट की पर्चियाँ चुनाव के बाद भी नहीं गिनी गई। काउंटिंग के बाद 5 जगह की पर्चियाँ गिनी जानी थी जिसमें चुनाव आयोग ने कहीं पर्चियाँ नहीं गिनी। तो पूरी तरह ईवीएम से चुनाव को और ईवीएम को भी जला दिया गया ताकि सबूत भी खत्म हो जाए, क्योंकि आने वाले समय में यही बात हो रही थी कि 5 जगह की वीवीपैट की पर्चियाँ गिनवा लीजिए तो बंगाल का चुनाव पता चल जाएगा कि कितना दूध है कितना पानी है, और इसीलिए शायद ईवीएम में भी आग लगा दी गई। ईवीएम भी आज इस देश में नहीं बची। तो आज इंडिया गठबंधन तो ये चाहता है कि चुनाव के बाद में या तो आप वीवीपैट की सारी पर्ची गिनवा लें या बैलेट पेपर से चुनाव करवा लें। तो ये बिल्कुल तोड़ निकाल रही है, सड़कों पे उतरेगी विपक्षी पार्टी, ईवीएम के खिलाफ बैलेट पेपर से चुनाव कराने को सड़क पे उतरेगी और जब सड़क पे उतर के भी जनता को एक तरह से आंदोलन होगा। अभी आपको पंचायत चुनाव को लेकर भी हमारे उत्तर प्रदेश में ये ईवीएम की खरीद करी जा रही है, 3 लाख ईवीएम की खरीद करी जा रही है। पंचायत चुनाव में भी अगर ईवीएम इस्तेमाल होगी, और सबसे बड़ी मजाक की बात यह है कि यहाँ वीवीपैट की खरीद नहीं करी जा रही, सिर्फ ईवीएम की खरीद करी जा रही है। इसका मतलब जो ईवीएम कह देगा वो रिजल्ट सामने होगा। तो पंचायत चुनाव से भी ये विरोध शुरू होगा और ये विरोध विधानसभा तक भी जाएगा आने वाले समय में। बात ये थी कि हमारे साथ जो है क्या कि लोक दल के अध्यक्ष सुनील सिंह जी जो है प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता करके जिस तरीके से जो है इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन जो है कांग्रेस के माध्यम से किया गया। हमारा बर्तन अमित के साथ में मोहम्मद एजाज आगाश है।